नमस्कार दोस्तों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव जीत गई, सरकार बनाने में कामयाब हो गई, कांग्रेस की तमाम गलतियां उस पर भारी पड़ी, लेकिन अब बीजेपी के सामने असली मुश्किल झारखंड में है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं जो हेमंत सोरेन की काट बन जाए, कोई एक ऐसा चेहरा नहीं जो हेमंत सोरेन उनकी पूरी पार्टी को चुनाव में हरा सके। और इसीलिए दोस्तों परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग की। पहली मीटिंग रांची में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रविवार के दिन जो झारखंड में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई, इसमें कौन कौन था दोस्तों। इसमें शिवराज सिंह चौहान थे, हेमंता बिस्वा शर्मा थे, इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे जो झारखंड में भाजपा के संगठन प्रभारी हैं, इसमें बाबूलाल मरांडी थे, अन्नपूर्णा देवी थी, अर्जुन मुंडा थे, तमाम चेहरे थे। मंथन हुआ, खूब मंथन हुआ। जब कोई हल नहीं निकला तो मंगलवार को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग जेपी नड्डा के आवास पर रखी गई। जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस मीटिंग में खुद अमित शाह पहुंचे। अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, बाबूलाल मरांडी थे, शिवराज सिंह चौहान थे, हेमंता बिस्वा शर्मा थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, अन्नपूर्णा देवी थी, समीर उरांव थे। ये तमाम चेहरे थे। इसके अलावा संगठन के और भी कई नेता थे जो संगठन को देखते हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं। खूब मंथन हुआ, अपनी अपनी रिपोर्ट्स नेताओं ने रखी और बताया कि झारखंड में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। और एक नाम उस मीटिंग में गूंजा, वो नाम कल्पना सोरेन का था। झारखंड बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि कल्पना सोरेन मुश्किल बढ़ाती जा रही हैं। जिस तरह से कल्पना सोरेन मैदान में जमी है, वो हेमंत सोरेन को ताकत दे रही हैं, मजबूत दे रही हैं। और हेमंत और कल्पना की जोड़ी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रही है। अब इन दोनों का काट निकालने की कोशिश की गई। झारखंड में 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एसटी रिजर्व्ड है, यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड है। भारतीय जनता पार्टी में यह तय किया गया है कि सबसे पहले इन 28 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगले एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में झारखंड में इन 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। इसके साथ ही सीट शेयरिंग भी लगभग फाइनल हो गई है। सीट शेयरिंग में यह तय हुआ है कि 69 सीटों पर, यानी 1 कम 70, 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि 1 सीट एलजेपी को दी जाएगी। दोस्तों एलजेपी लंबे वक्त से, यानी चिराग पासवान लंबे वक्त से झारखंड में सीटें मांग रहे थे। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात भी की थी, झारखंड में कई रैलियां भी कर रहे थे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महज 1 सीट उनको मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें नीतीश कुमार को मिल सकती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ अलायंस है, नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए 2 सीटें जेडीयू के हिस्से में आ सकती हैं, जेडीयू को मिल सकती हैं। और बाकी बची हुई 9 सीटें आजसू को मिल सकती हैं, यानी सुदेश महतो की पार्टी को मिल सकती हैं। फिलहाल की ये सीट शेयरिंग है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बैठकर जिसका मंथन किया है, यानी सीट शेयरिंग और 28 एसटी रिजर्व सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान सबसे पहले करने की तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। दरअसल बीजेपी कल्पना सोरेन के तेवर से परेशान हो गई है, कल्पना सोरेन की रैलियों से परेशान हो गई है। इसलिए बीजेपी ने यह तय किया है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए, सीट शेयरिंग की जाए और कल्पना सोरेन के मुकाबले कोई नेता लाया जाए, कोई महिला नेता लाई जाए जो कल्पना का मुकाबला कर सके। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कल्पना सोरेन का मुकाबला कर सके। अब बीजेपी झारखंड में क्या करेगी? हरियाणा तो उसने जीत लिया, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सोरेन से सत्ता छीननी है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत आसान नहीं नजर आता, क्योंकि यहाँ मुकाबला हेमंत सोरेन से होगा, यहाँ मुकाबला आदिवासी बेल्ट में होगा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या जल्द से जल्द प्रत्याशी उतारकर सीट शेयरिंग करके झारखंड की लड़ाई को अपने लिए आसान बना लेगी, या फिर कल्पना सोरेन के सामने कोई आदिवासी चेहरा, आदिवासी महिला चेहरा खड़ा किया जाएगा? फिलहाल इसके लिए दोस्तों इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से 2 दिनों के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर डाली गई हैं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कुछ बड़ा जरूर करेगी। अब क्या बड़ा करेगी और उसका मुकाबला हेमंत और कल्पना कैसे करेंगे, ये भी झारखंड का चुनाव बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।